और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सजा पर रोक की मांग को खारिज कर दिया गया। मानहानि मामले में राहुल को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल को 2 साल की सजा मिली। मोदी सरनेम वाले बयान पर यह सजा उन्हें दी गई है। तो मानहानि के मामले में राहुल गांधी को याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट जाएंगे राहुल गांधी, इस बात की भी चर्चा की जा रही है। दरअसल मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था। मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें मानहानि के मामले में ये सजा पूरे 2 साल की मिली है। सूरत कोर्ट ने उनके तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सजा पर रोक की मांग को खारिज किया गया। मानहानि मामले में राहुल को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल को पूरे 2 साल की सजा मिली है। मोदी सरनेम वाले उनके इस बयान पर यह सजा उन्हें मुकर्रर की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको राहुल गांधी से संबंधित दे रहे हैं। राहुल की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, उसे खारिज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, राहुल को पूरे 2 साल की सजा भी दी गई है। मोदी सरनेम वाले उनके बयान पर उन्हें ये सजा मिली है। मानहानि के मामले में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था, केस दर्ज कराया गया था और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी याचिका दायर की थी और उन्हीं की दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। और सारी चीजें यहाँ पर जो प्रोसेस की वही की होगी। वहां एक राउत के लिए राहत की बात यह है कि उनको जमानत मिल चुकी है। 2 साल की सजा के लिए सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में कोर्ट से पिछली बार ही उनको जमानत मिल गई है। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना इस मामले में नहीं रहती है। दूसरा, अब चूंकि उनको हाईकोर्ट में जाना है तो सारी जो कानूनी कार्रवाई है जो उन्होंने सेशन कोर्ट में की थी वही चीजें उन्होंने वहां पर की। लेकिन उसके साथ साथ आपको समझना होगा, इसमें अगर वक्त लगता है तो सामने उनकी सदस्यता की चुनौती देना, जो स्पीकर का फैसला है, चूंकि लोअर कोर्ट के फैसले पर स्पीकर ने, पार्लियामेंट संसद के स्पीकर ने इस पर अपना जो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द की थी। तो ये, और उसके बाद चुनाव आयोग को अवगत करा गया था। तो ये चुनाव आयोग का फैसला नहीं था, इनकी सदस्यता रद्द करना स्पीकर का फैसला था। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त का समय बचा है, तो ऐसे में क्या वायनाड में चुनाव हो जाते हैं, दूसरी बार चुनाव होंगे या नहीं, और वो चुनाव होते हैं तो फिर राहुल उसके सदस्य होंगे। हालांकि 1 साल से कम वक्त का समय है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को भी फैसला। तो यहाँ पर 2 भूमिका होगी, एक तो चुनाव आयोग की भूमिका होगी और दूसरा स्पीकर की भूमिका होगी। तो ये हमें देखना होगा। हाईकोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर होगी, उसमें कितना समय लगेगा। हालांकि उनको वक्त भी दिया जाएगा, जैसे हमने लोअर कोर्ट में देखा था कि उनको एक बिल्कुल और अगली खबर आपको